नहीं जीतोगे, नहीं जीतोगे। अगले आने वाले चुनाव में भी नहीं जीतोगे, अगले 50 साल तक नहीं जीतोगे। जाओ, मैं कह दे रहा हूं, जब तक तुम 80% लोग जो इस देश के हैं, सनातनी हैं, उनको इग्नोर करते रहोगे और 20% के पीछे हाथ बांधे खड़े रहोगे, नहीं जीतोगे। अरे तुम्हारे गठबंधन के नेता तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के बारे में कहते हैं कि डेंगू और मलेरिया है, और तुम कुछ नहीं कहते। तुम्हारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं महाकुंभ में जाने से गरीबी दूर होती है क्या। लालू प्रसाद यादव कहते हैं फालतू है। चंद्रशेखर आजाद कहता है कि वहां महाकुंभ में जाने से लोग पाप धोने के लिए जाते हैं। लालू प्रसाद यादव अपने यहां पर सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हुए सावन के महीने में मटन पार्टी रखते हैं। और लालू प्रसाद यादव हमारे देश के नेता कह लीजिए, सन्यासी कह लीजिए, योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं तो कहते हैं बाबा जी ये घंटे बजाने वाले लोगों की यहां जरूरत नहीं है, जाओ मंदिर में घंटे बजाओ। यही सब बात क्या मुहर्रम और बकरा ईद के लिए कह सकते हो? झाग निकल जाएगा मुंह से। और उसी तरह से आतंकवाद जब होता है तो तुम्हारी जुबान बंद हो जाती है। सपा के नेता अबू आजमी बोलते हैं जुल्म जब होता है तो इस तरह का होता ही होता है, लोग इसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, और तुम उसको टोकते नहीं, तुम निष्कासित नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर होता है, पाकिस्तान कहता है हमने भारत के 7 जहाज गिरा दिए, आपको उसकी बात का यकीन आता है, हिंदुस्तान की आर्मी का यकीन नहीं है। पुलवामा में हिंदुस्तानी सैनिकों, उड़ी में सैनिक मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और आपको लगता है भारत सरकार ने करवा दिया। एयर स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, आप उससे सबूत मांगते हैं, जबकि भारतीय आर्मी का प्रवक्ता बताता है। आपको शर्म नहीं आती? आपको यकीन आता है पाकिस्तान के ऊपर, आपको यकीन नहीं आता भारतीय सेना के ऊपर। आपके कन्हैया कुमार हिंदुस्तान की आर्मी को कहते हैं कश्मीर में ये बलात्कार करते हैं, भारतीय आर्मी को गुंडा कहा जाता है। आप तो खुद राहुल गांधी भारतीय आर्मी के लिए कहते हैं कि चाइना के सैनिकों ने भारतीय सेना की पिटाई करी। जब तक इस तरीके की वाहियात नेचर रखोगे नहीं जीतोगे। संविधान की बात करते हो, 57 बार आपके बाप दादाओं ने इस संविधान को, इस देश के बदला। आपातकालीन लगाने वाली अकेली आपकी दादी थी। आप संविधान वोट चोर। क्या होता है वोट चोर? ये संविधान का मजाक उड़ाना नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना नहीं है। आपको मालूम है मौलाना आजाद को रामपुर में हारने के बाद जिता दिया गया था सन 1952 के अंदर, और गोविंद बल्लभ पंत जो चीफ मिनिस्टर थे उनसे कहा गया था अगर मौलाना हार गए तो मुख्यमंत्री नहीं रहोगे। वो होती है वोट चोरी। जब सरेआम बूथ को लूट लिया जाता था और दलितों को, पिछड़ों को वोट डालने दिया जाता था, वो होती थी वोट चोरी। आज SIR होता है, 65 लाख नाम फर्जी कटते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। रिव्यू के बाद कोई आया जिसने कहा कि मेरा वोट कट गया? एक भी नहीं आया। वोट चोरी। काम धंधा कुछ करना नहीं है, देश में गालियां देना है, उद्योगपतियों को गालियां देना है, अडानी अंबानी, अरे लाखों करोड़ों लोगों को इस देश के रोजगार दे रखा है। आप उन लोगों को गालियां देते हैं जो इस देश के लिए काम करते हैं। आपको विकास नहीं दिखाई देता, आपको रोडें नहीं दिखाई देती हैं, आपको ट्रेनों में विकास नहीं दिखाई देता, आपको हवाई जहाज का विकास नहीं दिखाई देता, आपको बेरोजगारी खत्म होती हुई नहीं दिखाई देती। मैं बेरोजगारी की बात कहता हूं, अपने मोहल्ले के अंदर जाके 4 घर पड़ोस के ढूंढ लेना, और उसके अंदर औकात के हिसाब से अगर बेरोजगार दिखाई दे जाए तो फिर मेरे पास चले आना, कोई नहीं मिलेगा। आप बोलना चाहते हैं, एक बात दोहरा देना चाहता हूं, आज तो अभी 80% में से आधे बदले, आधे, और अभी आधों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है। धीरे धीरे वो बदल रहा है। ये जैसे और बदलेगा अगले 100 साल तक, याद रखना, नहीं जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे। जय हिंद।